नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रूडेंट लर्नर्स में। आज हम पॉलिटी का पार्ट 1 के बारे में जानेंगे। पॉलिटी का पार्ट 1 क्या है? पॉलिटी का पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें भारत में कितने यूनियन है और टेरिटरीज़ क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। हमारा आर्टिकल है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इसमें क्या है? इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है, मतलब कि इसमें ओनली स्टेट्स इंक्लूडेड हैं, यूटीज़ नहीं इंक्लूडेड है। उसके बाद है हमारा टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल एंड अदर टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड। अगर हम कोई टेरिटरीज एक्वायर करते हैं तो वो सभी हमारे आता है इसमें टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें यानी कि यूटीज़ इंक्लूडेड है। अगर यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाए तो उसमें यूटीज़ इंक्लूडेड नहीं है, और टेरिटरी ऑफ इंडिया बोला जाए तो उसमें यूटीज़ भी इंक्लूडेड रहती हैं। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। इसमें कैसे कि हम लोग पार्लियामेंट किसी भी स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकता है या फिर किसी भी स्टेट को बना सकता है। इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है। फिर आर्टिकल नंबर 3, इसमें आता है फॉर्मेशंस ऑफ न्यू स्टेट। तो इसमें हम लोग कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं? अगर कोई 2 स्टेट्स हैं तो उसको सेपरेट करके या फिर 2 स्टेट्स को जोड़ के, जैसे हमारा यूपी था, यूपी सेपरेट होके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बन गया। फिर उसी तरह हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं? इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी भी स्टेट की बाउंड्री, किसी की बाउंड्री को घटा सकते हैं और उसके बाउंड्रीज़ को अल्टर कर सकते हैं और स्टेट के नेम को भी चेंज करते हैं अंडर द आर्टिकल 3। फिर उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 4। इसमें क्या बोला गया है? अगर हम लोग आर्टिकल 2 और 3 का यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से हमारे शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, और आर्टिकल 2 और 3 में कुछ भी चेंजेस करने के लिए हमें आर्टिकल 368 का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। यानी आर्टिकल 368 किसका है? अमेंडमेंट का। तो इसका सहारा नहीं लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम डायरेक्टली अमेंड कर सकते हैं। हम केवल सिंपल मेजॉरिटी से हम कोई भी नए स्टेट को अंदर अपने इस इंडिया के अंदर जोड़ सकते हैं, या फिर कोई भी बाउंड्री अल्ट्रेशन या फिर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट हम लोग कर सकते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन हुआ था, एक बेरुबरी केस का। इसमें एक एक्सेप्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। एक बेरुबरी एरिया था इंडिया में, ये आसाम के आसपास पड़ता है। उसका क्या था, जब रेडक्लिफ हमारा इंडिया का विभाजन कर रहे थे तो उसमें इन्होंने बेरुबरी जो एरिया था उसका नाम अपने लिस्ट में नहीं लिखा था, जिसके वजह से इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान में बहुत दिनों तक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर बाद में डिसाइड हुआ कि बेरुबरी को हाफ करके डिवाइड कर देंगे इंडिया और पाकिस्तान में। तो इसमें क्या था, बेरुबरी पहले पास किसके पास था? इंडिया के पास, और हमें किसको देना था? पाकिस्तान को। तो इसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ था, तब जाके हम लोग ने आर्टिकल 368 का सहारा लिया था। तो ये बेरुबरी केस एक एक्सेप्शन है। फिर उसके बाद आता है आज तक हमारे आर्टिकल 1 से 4 तक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन से हुए। तो सबसे पहले आता है लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, जिसको हम लोग नॉर्मली धार कमीशन भी कहते हैं। ये 1948 में बनी थी। इनको दिया गया था इंडियन का जो स्टेट्स का फॉर्मेशन है वो कैसे किया जाए। तो इन्होंने बोला कि हम लोग उसको इस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जैसे ब्रिटिशर्स ने छोड़ के गया है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे इंडिया को कंट्रोल करते थे, सेम तरीके से इंडिया भी कंट्रोल करेगा हमारे स्टेट्स को। तो उसके बाद हमारे आई JVP कमीशन। इन्होंने फॉर्मली इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। JVP कमीशन में कौन थे? J से जवाहरलाल नेहरू, V से सरदार वल्लभ भाई पटेल, P से पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने इस रिकमेंडेशन को मान लिया। फिर इसके चलते क्या हुआ, 1953 में एक सोशल एक्टिविस्ट थी पोटी श्रीमलू, इन्होंने 56 डेज़ का अनशन किया, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। तो सारे दंगे फसाद होने लगे।
तो हमारा पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बना आंध्र प्रदेश 1953 में। तो उसी के साथ साथ एक फजल अली कमीशन बैठाई गई जिन्होंने रिकमेंड किया कि हमारे 16 स्टेट और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाए, जो आजकल हम लोग यूटी से डिनोट करते हैं। तो हमारे पार्लियामेंट ने बाद में एक्सेप्ट किया 14 स्टेट्स हमारे बनेंगे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनेंगी, और ये एक्सेप्ट हुआ 17th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद। फिर उसके बाद आता है हमारा फिर महाराष्ट्र और गुजरात। पहले इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था, फिर उसका नाम चेंज करके महाराष्ट्र और गुजरात को सेपरेट कर दिया गया और हमारा 15th स्टेट बना गुजरात। फिर उसके बाद 1961 में दादर नगर और हवेली को हमने पोर्टुगीज से छुड़ा के 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 के द्वारा इंडिया में इंक्लूड किया। और फिर उसके बाद गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी को एक यूटी का दर्जा दिया गया 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 द्वारा। फिर उसके बाद आते हैं 1963, इसमें नागालैंड को 16 स्टेट ऑफ इंडिया बताया गया। फिर उसके बाद कमीशन बैठी थी शाह कमीशन, जिन्होंने रिकमेंड किया कि जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल है उनको पंजाब दिया जाए और हिंदी स्पीकिंग पीपल को हरियाणा दिया जाए। तो इस तरह हमारा पंजाब और हरियाणा भी अलग हो गया। और हिमाचल प्रदेश का जो एरिया था वो पहले बहुत छोटा था, उसको बाद में हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया क्योंकि हिमाचली लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते थे। इसकी वजह से हिमालय का पूरा एरिया हिमाचल प्रदेश में आ गया। फिर उसके बाद 1969 में 27th अमेंडमेंट एक्ट से मेघालय को ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा मिला। 1972 में यूटीज़ ऑफ मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया। और इसी के साथ साथ मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 1920th एंड 21st स्टेट का दर्जा मिला। जो मेघालय को पहले ऑटोनोमस स्टेट दिया गया था 69 में, उसको 72 में पूर्ण स्टेट का दर्जा दे दिया गया स्टेटहुड में। फिर उसके बाद 1974 में 35th अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम को इंडिया में इंक्लूड किया गया। सिक्किम पहले हिंदू राजा चोगियाल डायनेस्टी के राजा के द्वारा रूल किया जाता था। उसके बाद उन्होंने जब देखा चाइना का थ्रेट बढ़ रहा है तो उन्होंने इंडिया में आने का सोचा, तो 1974 में सिक्किम को इंडिया में इंक्लूड किया गया। फिर 1975 में पूरा स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया सिक्किम। उसके बाद 1987 में मिज़ोरम को पूरा स्टेटहुड दिया गया। उसके पहले मिज़ो पीस अकॉर्ड हुआ था 1986 में। उसके बाद पीस हुआ इंडिया और मिज़ोरम के लोकल लोगों में। उसके बाद मिज़ोरम को पूर्ण स्टेट का दर्जा दिया 87 में। फिर अरुणाचल प्रदेश को भी यूटी से स्टेटहुड मिल गया। फिर गोवा को भी यूनियन टेरिटरी से स्टेटहुड मिल गया, जिसकी वजह से वो 25th स्टेट ऑफ इंडिया बना। फिर 2000 में छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग कर दिया गया और उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया और झारखंड को हमारा बिहार से अलग कर दिया गया। फिर 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग किया गया और 29th स्टेट ऑफ इंडिया बना और ये यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया भी है। फिर उसके बाद 2019 में हमारा को ख़त्म किया गया और JNK को का स्टेटहुड छीन के उसको यूटी बना दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग हमारे यूनियन टेरिटरीज बन गए। इसी दौरान कुछ हमारे राज्यों के नाम भी बदले गए थे। जैसे 1950 में उत्तर प्रदेश का पुराना नाम हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंस, इसको चेंज करके उत्तर प्रदेश किया गया। फिर 1969 में मद्रास को चेंज करके तमिलनाडु बोला गया। 73 में मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटका बोला गया। फिर 1973 में लक्कादीप, मिनिको और अमिनदीवी को चेंज करके पूरा एक नाम दिया गया लक्षद्वीप। और 91 में अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज चेंज टू नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसको हम लोग कभी कभी NCR भी कहा जाता है। फिर उसके बाद 2006 में ही उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया और पौंडीचेरी का नाम चेंज करके पुडुचेरी किया गया। फिर 2011 में हमारा
उड़ीसा का नाम चेंज करके उड़ीसा कर दिया गया है। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।